ये सोकड़िया में और आसपास के गांव में अभी भी दिखता है ना। जैसे बारिश आती है उसके पहले जब ये दिख जाता है ना तो हमको ये उम्मीद आ जाती है कि भाई बारिश होने वाली है। इसका सुकन बहुत अच्छा है। जैसे अपने को जून में नज़र आता है, ये जब जल्दी नज़र आता है ना तो उसके 5 या 10 रोज बाद में बारिश आ जाती है। ये अभी गए साल में 25 जून को आ गया था तो 1-2 तारीख को बारिश आ गई। अब की बार लेट आया नज़र तो लेट बारिश आई। अजमेर जिले के सोखलिया की शुष्क भूमि को बारिश का बेसब्री से इंतजार रहता है और लेसर फ्लोरिकन का भी। स्थानीय स्तर पर खड़मोर कहे जाने इस पक्षी को वर्षा का अग्रदूत माना जाता है। मॉनसून से ठीक पहले का प्रजनन काल छोड़कर खड़मोर यहाँ शायद ही कभी देखा जाता है। प्रणय ऋतु में वो इन घास के मैदानों और खेतों में प्रजनन के लिए आता है। ये खेत उसे शिकारियों से बचाते हैं और खाने के लिए आसानी से मिलने वाले कीड़े भी प्रदान करते हैं। इस नर के सर पर गहरे रंग की कलंगी है जो संकेत है उसकी साथी से मिलन की उत्सुकता का। वो आसपास की मादाओं को अपनी उपस्थिति दर्शाने की तैयारी करता है और नृत्य शुरू हो जाता है। लेकिन चुने जाने के लिए उसे अन्य नरों के साथ स्पर्धा करनी होगी। हालांकि अन्य नरों या मादाओं को ढूंढना अब आसान नहीं रहा। अजमेर के सोखलिया घास के मैदानों में खड़मोर की आबादी में भारी गिरावट आ चुकी है। परंपरागत रूप से प्राकृतिक घास के मैदान मवेशियों को समृद्ध चारागाह और गोडावण तथा खड़मोर जैसे जमीनी निवासियों को आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन समय के साथ यहाँ के घास के मैदान लगभग लुप्त हो गए हैं। They do visit same areas continuously, but this area or this landscape or this habitat is getting changed over the period. So we do not know how successfully they are breeding in this landscape. पिछले कुछ दशकों में घास के मैदानों की जगह लगभग पूरी तरह से आक्रामक विलायती बबूल की झाड़ियों ने ले ली है। घास के मैदान नहीं रहने से खड़मोर आसपास के ज्वार के खेतों में जाने को मजबूर हो गया है। लेकिन खेतों की अपनी चुनौतियां हैं। कृषि यंत्रों की तेज आवाज इन पक्षियों की प्रणय पुकार को दबा देती है। रासायनिक कीटनाशक उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं और फसल काटने की मशीनें जमीन पर बने उनके घोंसलों के लिए खतरा उत्पन्न कर देती हैं। Free ranging dogs, they are the nuisance for these birds because they hunt, small chicks, they even adults, as well as they are threat to the eggs which are laid on ground. पृथ्वी पर 340 से भी कम प्रौढ़ नर खड़मोर बचे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि मादाओं की संख्या तो इससे भी बहुत कम है। गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो 2017 में इस क्षेत्र से स्थानीय रूप से विलुप्त हो गया। लेकिन भारत की सबसे छोटी बस्टर्ड प्रजाति यहाँ की बाधाओं से आज भी लड़ रही है, सोखलिया की थोड़ी सी मदद से। वन विभाग तथा स्थानीय पंचायत के साथ संरक्षण संगठन बाकी बचे खड़मोरों को बचाने के लिए आगे आए हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन पक्षियों को बचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के साथ काम कर रही है। वो साथ मिलकर विलायती बबूल को मिटाने और प्राकृतिक घास के मैदानों को वापस लाने के तरीके खोज रहे हैं।
विभिन्न अभियानों द्वारा किसानों को खड़मोर के प्रति संवेदनशील बनाकर उनके लिए अनुकूल पद्धतियां अपनाने को प्रेरित किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ पर बम्बूल इस खरमोर की वजह से सारे कांकड़ के बम्बूल हटा दिए, वो बहुत अच्छा लगा। तो सब गांव वालों के मन में बहुत भार है, क्योंकि एक तो खरमोर किसी फसल को नुकसान नहीं करता, दूसरी बात अगर ये होने से हमारा जंगल, हमारा कांकड़ की सुरक्षा हो जाएगी। जबकि भारत में खड़मोर की आबादी लगातार कम हो रही है, सोखलिया के खेतों में वो अभी के लिए सुरक्षित प्रतीत होते हैं। लेकिन सबसे छोटी बस्टर्ड प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें इसके प्राकृतिक घर घास के मैदानों की रक्षा करनी होगी और साथ ही सोखलिया के सह अस्तित्व के मॉडल को अपनाना होगा।